दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोहिनूर हीरे के बारे में। कहते हैं कि कोहिनूर हीरे की कहानी खून से सनी हुई है। इसके चक्कर में कई साम्राज्य बर्बाद हो गए। कोहिनूर का इतिहास शापित रहा है। आज की तारीख में कोहिनूर हीरा ब्रिटिश राजघराने के शाही मुकुट में जड़ा है। कोहिनूर हीरा तो अभी ब्रिटेन में है, मगर उस पर दावा भारत के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी करते हैं। दुनिया का सबसे मशहूर हीरा ब्रिटेन पहुंचने से पहले भारत के कई शाही खानदानों से होकर गुजरा। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक कोहिनूर जिसके हाथ लगा उसके लिए बदकिस्मती ही लेकर आया। इसे पाने के लिए न जाने कितनों का खून बहाया गया। कोहिनूर की कहानी भी उसी तरह तराशी गई है जैसे ये हीरा। कहते हैं कि जब कोहिनूर ब्रिटेन पहुंचा तो ये अंडे जैसा दिखता था। आइए दोस्तों, जानते हैं कोहिनूर हीरे के बारे में। इतिहासकार मानते हैं कि कोहिनूर हीरा कई सदी पहले कृष्णा नदी के किनारे मौजूद कोल्लूर खदान से निकला था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने एक मशहूर हीरे का जिक्र किया है जो 187 कैरेट्स का था। बाबर की डायरी के हिसाब से जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी राज्यों पर आक्रमण किया तब ये उसके हाथ लगा। बाबर को ये हीरा पानीपत की लड़ाई में दिल्ली और आगरा जीतने के बाद मिला। हालांकि कोहिनूर के शुरुआती इतिहास को लेकर अलग अलग दावे हैं। मुगल काल से पहले कोहिनूर हीरे के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं मिलती। लिखित में पहला रिकॉर्ड 1750 के आसपास मिलता है, जब फारसी शासक नादिर शाह ने मुगलों की राजधानी दिल्ली पर धावा बोला था। नादिर शाह पूरी दिल्ली लूटकर अफगानिस्तान ले गया। कीमती रत्नों से जड़ा राजमुकुट भी, जिसमें कोहिनूर भी शामिल था। उस राजमुकुट की कीमत ताजमहल से 4 गुना ज्यादा थी। उस मुकुट में कई पीढ़ियों से जमा किए गए हीरे मुगलों ने जड़वाए थे। जब 1747 में नादिर शाह मारा गया तो कोहिनूर उसके पोते के पास आ गया। उसने 1751 में इसे अफगान साम्राज्य के संस्थापक अहमद शाह दुर्रानी को दे दिया। दोस्तों, 1809 में दुर्रानी का पड़पोता शाह शुजा अफगानिस्तान पर राज कर रहा था। रूस ने उसके इलाके पर नजर डाली तो शुजा ने ब्रिटेन से हाथ मिला लिया। वो बात अलग है कि कुछ ही दिन में शाह शुजा की गद्दी छिन गई और उसे भागने पर मजबूर होना पड़ा, मगर कोहिनूर हीरा लिए बिना नहीं। यहाँ से कोहिनूर का अगला सफर शुरू होता है। सिख साम्राज्य की नींव रखने वाले शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में शाह शुजा की मेहमान नवाजी के बदले कोहिनूर मांग लिया। शुजा ने जब कोहिनूर उनके हवाले किया तो महाराजा रणजीत सिंह ने 2 दिन तक लाहौर के जौहरियों से उसकी परख करवाई। महाराजा रणजीत सिंह ने कोहिनूर को अपनी पगड़ी के आगे लगा रखा था। जून 1839 आते आते ये लगने लगा कि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु नजदीक है। उन्होंने सबसे बड़े बेटे खड़क सिंह को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। महाराजा रणजीत सिंह की मौत से एक दिन पहले 26 जून 1839 को दरबारियों में कोहिनूर को लेकर जंग छिड़ गई। महाराजा बेहद कमजोर थे और इशारों में बात कर रहे थे। आखिर में ये तय हुआ कि खड़क सिंह को ही कोहिनूर दिया जाएगा। खड़क सिंह ने अक्टूबर 1839 में गद्दी संभाली, मगर प्रधानमंत्री ध्यान सिंह ने बगावत कर दी। कोहिनूर अब ध्यान सिंह के भाई और जम्मू के राजा गुलाब सिंह के पास आ चुका था। जनवरी 1841 में गुलाब सिंह ने कोहिनूर को तोहफे के रूप में महाराजा शेर सिंह को दे दिया। यानी कोहिनूर वापस सिख साम्राज्य के पास आ चुका था, मगर अभी इस हीरे के लिए और खून बहना था। 15 सितंबर 1843 को शेर सिंह और प्रधानमंत्री ध्यान सिंह की तख्तापलट में हत्या कर दी गई। अगले दिन ध्यान के बेटे हीरा सिंह की अगुवाई में हत्या का बदला ले लिया गया। 24 साल की उम्र में हीरा सिंह प्रधानमंत्री बने और 5 साल के दलीप सिंह को सम्राट के पद पर बिठाया। कोहिनूर अब एक नन्हे सम्राट की बाह से बंधा था। आइए जानते हैं कि अंग्रेजों के हाथ कैसे लगा कोहिनूर हीरा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का दायरा बढ़ा रहे लॉर्ड डलहौजी की नज़र कोहिनूर पर थी। सिखों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ाई छिड़ी। सिख साम्राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और 1849 की लाहौर संधि हुई। इसी संधि के तहत महाराजा दलीप सिंह ने कोहिनूर हीरा तोहफे के रूप में महारानी विक्टोरिया को दिया। फरवरी 1850 में कोहिनूर हीरे को एक तिजोरी में बंद करके HMS मिदया पर लादा गया और इंग्लैंड पहुंचाया गया।
ईस्ट इंडिया कंपनी के डिप्टी चेयरमैन ने औपचारिक रूप से 3 जुलाई 1850 को बकिंगम पैलेस में महारानी विक्टोरिया के सामने कोहिनूर हीरा पेश किया। 1851 में लंदन के हाइड पार्क में कोहिनूर को आम जनता के देखने के लिए रखा गया। अब ब्रिटिश राजमुकुट की शान बढ़ाता है कोहिनूर। महारानी विक्टोरिया के निधन के बाद कोहिनूर को एडवर्ड सप्तम की पत्नी महारानी अलेक्जेंड्रा के ताज में लगवा दिया गया। 1947 में आज़ादी मिलते ही भारत ने अंग्रेज़ों से कोहिनूर वापस मांगा था। कांग्रेस की ओर से एक दावा यह भी था कि इसे पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भेज दिया जाए। मृत्युशैया पर महाराजा रणजीत सिंह ने भी यही संकेत दिया था। हालांकि उनके कोषाध्यक्ष मिश्र बेलीराम ने कोहिनूर को सिख साम्राज्य के पास ही रहने दिया। भारत की मांग पर ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हीरा उसके असली मालिक लाहौर के महाराजा की ओर से औपचारिक रूप से तत्कालीन संप्रभु महारानी विक्टोरिया को दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि कोहिनूर का मामला नॉन नेगोशिएबल है, यानी इस पर कोई मोल भाव नहीं हो सकता।